अदालत में टेस्ट में आना मुर्तजा वहाब को महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहने के अहल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला सिंध को मुर्तजा वहाब की जगह नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुर्तजा वहाब साहब आप सियासत कर रहे हैं, अगर सियासत इतनी बड़ी चीज़ है तो छोड़ देते हैं। मुर्तजा वहाब का जवाब, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रफाई प्लॉट्स पर तमीरात कैसे हो सकती हैं, वक्त आ गया है कि KMC की सारी सोसाइटीज खत्म कर दी जाएं। मुर्तजा वहाब ने बाद में माफी मांग ली। अदालत आपको हटा चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा गैर जानिबदारी का मुतकाजी है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन के रिमार्क्स, ये अदालत मेरी भी है, अदालत है, अदालत का जो भी फैसला होगा कबूल होगा, किसी के खिलाफ फैसला करने से कबल सुन लेना चाहिए। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, दोबारा माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया। 15 दिन में नस्ला टावर मुकम्मल गिरा दे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया। कमिश्नर कराची से 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। इन्हदाम की कार्रवाई रोकने पर अदालतकार DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म भी दे दिया। 1 हफ्ते में DG एंटी करप्शन को इंक्वायरी रिपोर्ट देने का भी कह दिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए बताया कि मुतासरीन को न सिंध हुकूमत ने मुआवजा दिया और न ही बिल्डर्स ने मुआवजा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने की हिदायत कर दी। प्लॉट को मुआवजे से मशरूत कर दिया गया। तिजोरी हाइट्स की इमारत गिरा दी, वकील रजा रबानी ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात जमा करा दी। अदालत ने 2 रोज में तिजोरी हाइट्स का मलबा उठाने का हुक्म दे दिया। मलबा और तहखाने में काम जारी है, कुछ मोहलत दी जाए। रजा रबानी की अदालत से इस्तदा, वरना कमिश्नर कराची की कार्रवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हदायत दे दी। मौसम सरमा की पहली बारिश से शहर कायद का मौसम सुहाना हो गया। दरख्तों, फूलों के पत्तों के साथ शहरियों के चेहरे खिल उठे। दर्जा हरारत में कमी आने से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। गहरे बादलों ने एक बार फिर कराची को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मसरूर बेस और फैसल बेस 2, नॉर्थ कराची 3.2, जबकि पहलवान कोट और जिना एयरपोर्ट पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड 3.8, साउदी टाउन 3, सरजानी 4.5, जबकि केमाड़ी में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के बाद शहर के 325 फीडर से बिजली की फराहमी बंद हो गए। KLT के तर्जुमान के मुताबिक शहर के बेशतर इलाकों में बारिश के दौरान बिजली की फराहमी जारी है। KLT के 1900 से जायद से तकरीबन 325 के करीब फीडर्स हिफाजी बुनियादों पर आर्जी तौर पर बंद किए गए हैं। सूरत हाल मुस्तकिल का जायजा लिया जा रहा है। PTCL के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाए हुए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 2015 में हमें मुकम्मल पेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सिंध सरकार ने अदालत आलिया और दीगर कानूनी इदारों के लिए नई सरकारी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। सिंध हाई कोर्ट से लेकर और महकमा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट के रजिस्टर्ड और दीगर जजेस साहिबान के लिए नए मॉडल 2022 की गाड़ियां फराहम की जाएंगी। प्रोसिक्यूटर्स को भी नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। क्रिकेटर आबिद अली ने डॉक्टर्स की हिदायत पर हल्की फुल्की वर्जिश शुरू कर दी। आबिद अली के सीने में शिकायत के बाद एंजियोप्लास्टी की गई थी। आबिद अली ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। और इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। कराची डॉलर 178.13 रुपये से कम होकर 178.05 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज के पहले रोज मंदी का रुझान, इंडेक्स में 130 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 43,987 की सतह पर पहुंच गया।